हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आंचल और आज फिर से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक नया एपिसोड फॉर माय सीरीज़ फैशन मिस्टेक्स। इस सीरीज़ पे मुझे बहुत प्यार मिला है एंड काफ़ी हेल्पफुल रही है आपके लिए सीरीज़। क्या करें क्या ना करें, फैशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस शेयर की एंड आप लोगों को बहुत पसंद आई। सो आज फिर से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फैशन मिस्टेक्स फॉर विंटर्स। विंटर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक जिनको हमें करेक्ट करना है। सो यार लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेलवेट फैब्रिक के बारे में। वेडिंग सीजन भी आ गया है ऑलमोस्ट, तो वेलवेट मटेरियल बहुत यूज होगा वेडिंग्स में। वेलवेट के ब्लाउजेज इज अ मस्ट हैव। वेलवेट दुपट्टाज, साड़ी, सूट्स, लहंगाज वेलवेट मटेरियल में आप चूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वेदर के हिसाब से आपको वार्म भी रखते हैं, काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। बट एक टिप मेरी यहाँ पर ये रहेगी कि जब भी आप कोई कलर चूज करें वेलवेट मटेरियल में तो गो फॉर डार्क कलर्स। आपको मार्केट में ज़्यादातर डार्क कलर्स में ही वेलवेट में ही कलेक्शन मिलेगा, डार्क कलर्स में ही, लाइट कलर्स में भी मिलेगा, बट ऑलवेज चूज डार्क कलर्स क्योंकि वो ज़्यादा रिच और रॉयल लुक आपको देगा। लहंगाज में भी अगर आप एक ब्राइड हैं, लहंगा चूज कर रहे हैं तो लाइट कलर में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बट जो बात डार्क कलर में आती है ना वेलवेट में, वो बात लाइट कलर्स में नहीं आती है। मैं ये नहीं बोल रही कि लाइट कलर्स कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट येस डार्क कलर ज़्यादा रिच एंड रॉयल लुक आपको देंगे। तो आप डार्क ग्रीन, मरून, वाइन कलर, ब्लैक, इस तरह के कलर चूज कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लुक आपको देंगे। कमिंग टू द बूट्स, विंटर्स में बहुत यूज़ होने वाले हैं। सो बूट्स के साथ हम अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं कि हम बड़े बड़े बकल्स वाले बूट्स अपने लिए चूज़ कर लेते हैं। ये वाले बूट्स हमको सिंपली अवॉइड करने हैं। ऐसे बूट्स जिसमें बड़े बड़े बकल्स की डिटेलिंग है, कोई बेल्ट की डिटेलिंग है, कोई बटन की डिटेलिंग है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नज़र आ रहा है, कोई मेटल की डिटेलिंग है, ऐसे बूट्स को हमें सिंपली अवॉइड करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टैकी लगते हैं और आपका पूरा लुक खराब कर सकते हैं। गो फॉर सिंपल बूट्स जो एकदम देखने में सिंपल प्लेन लगें, जिसमें कोई ऐसे डिटेलिंग हाईलाइटेड ना हो। अगर कोई बकल वगैरह की डिटेलिंग भी है तो ऐसी हो जो दूर से ऐसे नज़र ना आए, काफ़ी मिनिमल हो। सो इस टाइप के बूट्स हमेशा आप लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। एंड येस, डोंट गो फॉर कलरफुल बूट्स। बूट्स हमें कलर्स में कभी भी पिक नहीं करने हैं, वो बहुत ज़्यादा टैकी लग सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो हमेशा ख़राब लगते हैं। हाँ, कुछ जो फैशन स्टार्स होती हैं वो पहनते हैं, बट नॉर्मली ऐसे हम जो नॉर्मली हम पहनते हैं अपनी लाइफ में, उसमें कलरफुल बूट्स ना बहुत ज़्यादा लाउड लग सकते हैं। सो उनको अवॉइड कीजिए एंड गो फॉर न्यूट्रल कलर्स, टैन या फिर बेज कलर, ब्लैक कलर। सेफेस्ट ऑप्शन है ब्लैक कलर में आप लीजिए, वो बेस्ट लगता है। सो इस तरह के बूट्स आपको पिक करने हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्टल नेक्स की, क्योंकि विंटर्स में बहुत यूज़ होते हैं टर्टल नेक स्वेटर्स, टर्टल नेक ब्लाउजेस साड़ीज़ के साथ या फिर लहंगे के साथ। अभी वेडिंग फंक्शंस में आप उनको स्टाइल कर सकते हैं। सर्दी लगती है अगर आपको, लेकिन स्मार्ट भी लगना है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है टर्टल नेक ब्लाउजेज या फिर टर्टल नेक। कोई क्रॉप टॉप है आपके पास हाई नेक में, सो वो आप स्टाइल कर सकते हैं अपनी साड़ी के साथ या फिर लहंगे के साथ। कैजुअली अगर आप पहन रहे हैं टर्टल नेक स्वेटर्स या फिर हाई नेक स्वेटर्स, तो उनके साथ भी मेरी टिप ये रहेगी कि हमेशा हमेशा आप अपने बालों को बांध लीजिए। जैसे मैंने ऐसे अभी अपडू किया हुआ है, बन बनाया हुआ है, हाई बन। ऑल्दो ये इतना ज़्यादा हाई नेक नहीं है, नॉर्मल सा ही क्लोज नेकलाइन है, बट स्टिल मैंने इसके साथ ये वाला अपडू किया है। मुझे ऐसे ज़्यादा स्मार्ट लगता है। मैं आपको भी यही बोलूँगी कि कभी भी बालों को ओपन नहीं रखना है टर्टल नेक्स के साथ स्पेशली, क्योंकि काफ़ी ना मेसी सा लुक आता है एक तो, और आपका जो बॉडी फ्रेम है वो थोड़ा सा शॉर्ट दिखता है, तो आपकी हाइट भी थोड़ी सी कम लगती है क्योंकि उसमें ना आपकी नेक थोड़ी सी दब जाती है। एंड जब आप बालों को खोल लेते हैं तो वो आपकी हाइट को थोड़ा सा कम दिखाता है। सो इफ़ यू वांट टू लुक टॉलर और थोड़ा सा स्मार्ट लुक अगर आपको चाहिए ना, तो आप हाई बन बनाइए इस तरह से, या फिर कोई भी अपडू कीजिए। अगर आप शादी फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं तो आप बन बना सकते हैं। सारे बालों को आप मतलब बांध लीजिए, खुला मत रखिए बालों को। बट स्टिल अगर आप बाल नहीं बांधना चाहते हैं, हाई बन वगैरह नहीं बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा तो पिन अप ज़रूर कीजिए, क्योंकि पूरे ओपन हेयर में वो बहुत ज़्यादा आपके बॉडी फ्रेम को शॉर्ट दिखा सकता है एंड बहुत ज़्यादा मेसी सा लुक आपको दे सकता है। टर्टल नेक्स के साथ बेस्ट अपडूज ही लगते हैं, बट वैसे विंटर्स में ना अगर बालों को खोल लिया जाए तो ठंड थोड़ी कम लगती है। मैंने ये नोटिस किया है क्योंकि ये वाला एरिया पूरा कवर हो जाता है, तो थोड़ी सी वार्मथ मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डिगन्स की। तो कार्डिगन्स में सबसे बड़ी मिस्टेक्स है जो इस तरह के कलरफुल वाले कार्डिगन्स होते हैं, प्रिंटेड वाले। ये कार्डिगन्स हमको नहीं पहनने हैं। गो फॉर सिंपल क्लासिक प्लेन कार्डिगन्स, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, फिर अगर आप कोई मतलब स्ट्रॉन्ग कलर भी ले रहे हैं ना, तो भी वो प्लेन में ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड येस, अगेन हमें यहाँ पे डिटेलिंग्स की ध्यान देनी है, बटन्स की डिटेलिंग।
जो ये बटन्स है ना, इन पे आप स्पेशली इन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैकी लुक दे सकते हैं। अगर इस तरह के चंकी बटन्स इसमें लगे होंगे कार्डिगन में, तो वो बहुत ज़्यादा ऑड सा लुक देते हैं, टैकी सा लुक देते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड देम, गो फॉर सिंपल बटन्स। जिस कलर का कार्डिगन है या तो उसी के कलर के बटन्स हो, या फिर न्यूट्रल कलर्स में हो, एंड बहुत ज़्यादा डिटेलिंग अगेन उसमें ना हो, कोई पैच वर्क है या फिर कोई एम्ब्रॉयडरी है या फिर कोई प्रिंट है। सिंपल से जो कार्डिगन्स होते हैं ना, वो बेस्ट रहते हैं। वो जीन्स के साथ, ड्रेसेस के साथ, आप किसी के भी साथ पहन सकते हैं। एंड अवॉइड कॉलर्स, जिसमें कॉलर्स होते हैं ना, उन कार्डिगन्स को भी आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वो इतने अच्छे नहीं लगते। एंड जो लेंथ है कार्डिगन की, वो हमें रखनी है अपने हिप एरिया तक बस। उससे नीचे अगर जाएगा तो वो उतना स्मार्ट नहीं लगेगा। आप थोड़ा क्रॉप में भी रख सकते हैं, आप फोल्ड करके भी पहन सकते हैं, बट खुला ऐसे जो थाइस तक जाता है ना, उसको आप अवॉइड कीजिए। या फिर अगर आपको लॉन्ग में पहनना है तो फिर बिल्कुल लॉन्ग में जाइए, जो थोड़ा सा वो श्रग वाला लुक दे, आप उस तरह के कार्डिगन्स पहन सकते हैं। सो यस, गो फॉर सिंपल प्लेन कलर्स विद मिनिमल डिटेलिंग एंड विद परफेक्ट लेंथ। ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक की बात मैं यहाँ पर करूँगी, वो है हुडीज से रिलेटेड। सो मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी लेडीज़ को अपने सूट के ऊपर, अपने कुर्ते के ऊपर हुडीज़ को पहने हुए। सो वो आप सिंपली अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो थोड़ा सा ना अजीब सा लुक आता है। घर में चलता है, आप घर में कुछ भी पहन लो, हुडी जैकेट पहनो यार, घर में तो कुछ भी चलता है। बट जब आप बाहर जा रहे हैं, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए जा रहे हैं, किसी पार्टी के लिए जा रहे हैं, अवॉइड हुडीज। यस, मैंने देखा है प्रॉपर पार्टी फंक्शन में, एक मतलब काफ़ी बार देखा है एक्चुअली गर्ल्स को सूट के ऊपर, कुर्ती के ऊपर हुडीज़ को पहन लेना। चाहे आप कितनी भी अच्छी हुडी पहने, कितनी भी अच्छी ब्रांडेड हुडी पहन लें आप, बट कुर्ती के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं जाएगा। आप कुर्ती के साथ कार्डिगन्स पहन सकते हैं, आप कोई स्मार्ट सी जैकेट पहन सकते हैं, कोई एथनिक जैकेट आप पहन सकते हैं, बट हुडी इज़ अ बिग नो। सो अवॉइड दैट। एथनिक वेयर में स्पेशली आप स्कर्ट के साथ या फिर कुर्ती के साथ हुडीज़ को बिल्कुल मत पेयर करना, वो बहुत ज़्यादा अजीब लुक दे सकती है। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी ये फैशन मिस्टेक की सीरीज में। अगर आप कोई और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे सजेस्ट करना कमेंट्स में। एंड यस, इस वीडियो को देना है थम्स अप एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, विंटर से रिलेटेड, फैशन मिस्टेक से रिलेटेड, या फिर वेडिंग सीजन से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ना आपके पास, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ जल्दी ही आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।